कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज आपको बताते हैं कि जेल में बैठा हुआ शख्स जीत गया। उसने साबित किया कि पाकिस्तान की आवाम उसके पीछे खड़ी है। एक जलसा जो पहले 2 दफ़ा मुलतवी करवाया गया, उसके बाद बलाखिर उसके जो है एनओसी जारी कर दिया गया, इजाज़त दे दी गई हुकूमत की तरफ से। लेकिन उसके बाद भी हुकूमत जो है अपने औशियत कंडों से बाज ना आई। उसने 3 दफ़ा उसकी जो जगह है वो तब्दील करवाई, और अब जो जगह जलसे के लिए दी गई थी वो आपको ज़रा दिखाते हैं। ये मुलाज़ा करें कि इस तरह की जगह वो है जलसागाह के लिए दी गई थी। जी हाँ, तो आपने देखा कि इस तरह की जगह जो है वो पीटीआई के लोगों को अलाट की गई थी, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर मेहनत की और उसको एक अजीम शान जलसागाह में तब्दील कर दिया। और ज़राए के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, तकरीबन 5 से 6 लाख के करीब जो लोग थे। केपीके से आए, पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, सिंध से, बलूचिस्तान से, यानी कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग जो हैं, पिंडी इस्लामाबाद से, वो आए हुए थे। और उन्होंने एक अजीम शान जलसा बना दिया और उस जलसे को जो रंग लगाया, वहाँ की जो क़यादत थी, उन्होंने जो स्पीचेज़ की, जो खिताबात किए, वो धुआंधार खिताबात थे। उन्होंने पैगाम दिया ताकतवर हलकों को भी और हुकूमत वक्त को भी पैगाम दिया। और कुछ सहाफ़ी जो नून लीग के सहाफ़ी थे वो कह रहे थे कि बहुत जो लोग आए थे वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार या 8 से 9 हज़ार लोग थे। तो इस तरह की जो हैं उनकी पेशीन गोइयाँ थी। और आपको बताते हैं कि हामिद मीर साहब ने इसके बारे में कहा है कि वेलकम टू द कंटेनर सिटी ऑफ द पाकिस्तान, के जो है ये एक कंटेनर सिटी बना दिया गया था। बावजूद इसके कि 22 अगस्त का जो जलसा है वो इमरान खान ने उनकी दरख्वास्त पर मुलतवी किया, उसको आगे किया। उन्होंने वादा किया था एनओसी दिया जाएगा और हम सिक्योरिटी भी देंगे और किसी तरह की मुश्किलात जो हैं वो खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, हुकूमत ने मुश्किलात खड़ी की, उनके लिए कंटेनर लगाए, लेकिन आवाम ने वो कंटेनर साइड पर किए, अपने लिए रास्ता बनाया और जलसागाह में पहुँचे। एक और शख्स लिखते हैं कि हैरत दर हैरत है कि एक सियासी जमात जिसके बारे में आप कहते हैं कि सिर्फ 7% लोग इनके साथ हैं, इनका रास्ता रोकने के लिए आपने 430 कंटेनर लगाए। 430 तो इस्लामाबाद के अंदर 430 कंटेनर लगाए गए थे मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ रूट्स पर, जहाँ से पीटीआई के कारकुनान ने जलसागाह की तरफ आना था। तो जलसागाह में पहुंचने का जो रास्ता था काफ़ी दुश्वार गुजार बना दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीटीआई के लोग हैं काफ़ी बड़ी तादाद में जलसागाह में पहुंचे हैं। तो एक सहाफ़ी हैं नून लीग की, तो वो इस पर वो कहती हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक पीटीआई संजानी जलसे में आज 8 से 6 हज़ार के माबैन कारकुनान की तादाद शरीक हुई है। तो एक जलसागाह के अंदर वो कह रही हैं कि 8 से 6 हज़ार जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो आपको बताते हैं, आपको एक वीडियो दिखाते हैं, तो आपको उसमें मुलाज़ा करें, देखें कि ये लोग जो हैं ये 8 से 6 हज़ार हैं या 8 से 6 लाख हैं। तो जी हाँ, ये आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ शरीक थे जलसा के अंदर। लेकिन जो हुकूमती ज़राए हैं या जो सहाफ़ी हैं जो नून लीग की साइड पे वो बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, पिछले दिनों असदुर साहब ने कहा था कि उनको 24-2500 मिलते हैं एक ट्वीट के। तो शायद उन्होंने इतने पैसे लेके ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 8 से 6 हज़ार लोग मौजूद थे। और एक और सहाफ़ी इकराल हसन सैयद साहब, उन्होंने इस पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि और अभी ये खान के बगैर था। उनके कहने का मतलब ये है कि ये जलसा जो था अभी से खान के बगैर था। जो दूसरी लीडरशिप थी वो जलसागाह में मौजूद थी, लेकिन इमरान खान साहब जो जेल में थे, तो उनके बगैर अगर इतनी तादाद में अवाम आ सकती है, तो जब इमरान खान साहब आएंगे तो फिर जो अवाम का जमे गफ़ीर होगा वो देखने के काबिल होगा। आपको मज़ीद एक ड्रोन के ज़रिए जो फुटेज है वो दिखाते हैं और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जलसागाह के अंदर कितने लोग मौजूद थे।
हाँ, तो आपने ये फोटोज़ देखी, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जलसा में जो है कितने लोग थे। बाकी भी साफ़ी जो थे, जो नून लीग की साइड पे ट्वीट करते हैं, तो उनके भी सबके ये अंदाजे थे। और नून लीग के जो लीडरान थे वो भी कह रहे थे कि 4 से 5 हज़ार या 2 से 3 हज़ार लोग थे। और वो तो इस तरह के दावे भी कर रहे हैं कि इसमें जो है अफ़गान तालिबान जो हैं वो लोग थे, और जो दहशतगर्द थे वो उन्होंने बुलाए हुए थे। तो अब आपको बताते हैं कि इस जलसा के अंदर जो है मुराद सईद साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। उन्होंने भी एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है उसके ज़रिए उन्होंने तकरीर की है। उसके बाद जो है हमाद अज़हर साहब जो भी छुपे हुए थे तकरीबन 1.25 साल से, वो भी मंजर आम पर आए। उन्होंने भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी उन्होंने भी स्पीच की। इसके अलावा गंडापुर साहब और खालिद खुर्शीद खान की जो वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जो स्पीचेज़ हैं वो काफ़ी वो वायरल हो रही हैं और लोग उनको काफ़ी दाद दे रहे हैं उस पर। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद हमें जेज़ में मिला था या विरासत में मिला था, उसे हमने जनरल बनाया था। तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जनरल था। अपने दायरा ठीक करो, इसे अपने जर्नैल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। गलत करे हमारे खाते में और सही करे तुम्हारे खाते में, अपनी इस्लाह करो। तो और उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको एक वीडियो सुनाते हैं इनकी। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। जी हाँ, तो ये वीडियो आपने मुलाहिजा की, उन्होंने 2 टोक अंदाज में पैगाम दिया है कि जो आप हैं इमरान खान साहब का जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें ट्रायल नहीं कर सकते। इसके बाद उनका ये भी कहना था कि 9 मई पर कहते हैं कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, लाहौर में तफसील बताऊंगा। तुम्हारे अंदर 9 मई से पहले भी नफरत थी, मैं तुम्हें नंगा करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे, आ जाओ दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने ये पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जो लाहौर के अंदर जलसा होने जा रहा है पीटीआई का कुछ हफ्ते के बाद, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसके अंदर बताऊंगा कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थी इस हुकूमत के अंदर पहले भी नफरत पाई जाती थी। उन्होंने कहा है कि लाहौर के अंदर हम आएँगे, और उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उनके लिए पैगाम दिया। उनको कहा है कि मैं लाहौर में आ रहा हूँ, अगर रोक सकते हो तो मुझे रोक कर दिखाना, और मैं आऊँगा और पूरी ताकत के साथ आऊँगा, और हम जो लाहौर के अंदर जलसा करेंगे। तो ये जब जलसा ख़त्म हुआ तो जो नून लीग के साथी थे वो बहुत गुस्से में दिखाई दिए। तो उनमें से एक गरीदा फ़ारूकी साहिबा, उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला का अरसा बहुत जल्द ख़त्म शुद्ध हो जाएगा। तो हर बात पर ख़त्म शुद्ध, इमरान खान ख़त्म शुद्ध, पीटीआई ख़त्म शुद्ध, जो है इंतखाबात ख़त्म शुद्ध, लेकिन सब कुछ उसको उलट जा रहा है। इमरान खान भी मजबूती के साथ जेल के अंदर हैं, और उसकी जो पार्टी है वो भी खड़ी है, और इलेक्शन भी उन्होंने जीत लिया था। आज उन्होंने जलसा भी करके दिखा दिया। उसके अंदर जो धुआंधार तकरीर की अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो उसके बाद वो ये कह रही हैं कि जो इनकी जो सीट है ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो तकरीर की है वो हुकूमत के लोगों को, ये ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आई। तो जो जलसा था वो बहुत बड़ा जलसा था, एक धुआंधार जलसा था, और उसके अंदर धुआंधार खिताबात किए गए, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। और मोटरवे जो थी वो काफ़ी टाइम बंद रही, और वो तकरीबन रात के 2-3 बजे तक वो बंद रही, और लोग जो थे वो वहाँ से निकलने में बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकल सके। तो एक कामयाब पावर शोता देखते हैं कि तरीके इंसाफ जो है इस मोमेंटम को बरकरार रख सकती है, आगे जलसों में भी लेकर चल सकती है या नहीं। खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।